Sit down. I've decided to shut down the operations of DK Constructions in India. मैंने तय किया है कि बिजनेस यहाँ वाइंड अप करके मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार आदमी हो। So I was thinking अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो, so I'd like to make the offer to you. हम लोग वहाँ कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। It will be a change for you as well. I'm not forcing you. Just want you to think. Take your time. मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे के मिलने के कोई भी चांसेस बचे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको जानकर ये बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दुख से बाहर निकलने के लिए आपको ये मानना होगा कि सोहम अब नहीं रहा। छोटी सी गलती है जो तुम फिर से दोहरा रहे हो। तुमने अपनी दोनों बच्चियों को अर्चना के हवाले कर रखा है। तुम भूल गए कि तुम्हारे बच्चे की मौत की जिम्मेदार भी अर्चना ही है। अगर तुम्हारी बेटियों को कुछ हो गया तो क्या करोगे? कभी सोचा? मुझे माफ कर दे। मैंने सोहम को घुमा दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया था। वो कहीं भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ताई। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तू जानती है ना, मैं बच्चों के बगैर नहीं जी सकती ताई। मेरी तो दो बेटियां है ना। मुझे तेरी एक बेटी दे दे। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इतना मत कर। इतना एहसान कर देता है मुझ पर प्लीज। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ भाई। तुझसे भीख मांगती हूँ। एक बेटी दे दे दाई। मैं जी नहीं पाऊंगी दाई। प्लीज मुझे तेरी एक बेटी दे दे।
मानव इस वक्त कहाँ जा रहा है? ऐसी हालत में उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। मैं जानती थी कि जरूर आएंगे, मेरी खातिर तो पाएंगे। नहीं अर्चना, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया, अपनी बेटियों के लिए आया, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम ओवी और तेजू के साथ भी। मैंने पहले ही मेरा एक बेटा खोया है, अब ओवी और तेजू के बारे में मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। कहां मेरी बेटियां, मेरी जिंदगी, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मानो वो मेरे भी बच्चे है ना, तुमने उन्हें जन्म दिया इसलिए वो हमेशा तुम्हारे ही बच्चे कहलाएंगे। लेकिन बच्चों को जन्म देना सिर्फ माँ का फर्ज नहीं होता, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनकी हिफाजत करना, यह भी माँ का फर्ज होता है, जिसे निभाने के लायक तुम नहीं हो। मुझे कुछ नहीं सुनना अर्चना, बस करना है। और अब मैं वो सब करूंगा जो मेरी बेटियों के हित में है, और इसीलिए मुझे मेरी बेटियों को तुमसे दूर रखना है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनकी जिंदगी खतरे में। मैं ऑलरेडी अपना एक बेटा खो चुका हूं, अगर मेरी बेटियों को कुछ भी हो गया तो मर ही जाऊंगा मैं। और इस मामले को लेकर अगर तुम्हें कोर्ट में जाना है तो जाओ, लड़ो मेरे साथ, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं मेरी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रखूंगा। मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मानव? आपकी बच्चियां मेरे साथ सुरक्षित है, मैं उनका ख्याल रखूंगी अच्छे से। मैं क्या गारंटी अर्चना? सोम के बारे में भी तो तुमने ऐसे ही कहा था। क्या हुआ? क्या पता तुम्हारे मान बनने की कोशिश में तुम क्या कर बैठो? क्या पता तुम्हारी आई तुम्हें कैसी कैसी सलाह देगी? मानव आप आई को बीच में क्यों ला रहे? इसमें आई की क्या गलती है मानव? गलती मुझसे हुई, मुझे सजा दीजिए। तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें कोर्ट देगा, क्योंकि कोर्ट में मैं ये स्थापित करके रहूंगा कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा अर्चना, मेरे खिलाफ कोर्ट केस करना और अपनी बेटियों को वापस पाना। और मैं जानता हूं तुम केस जरूर करोगे, तो मैं भी तैयार हूं। मैं ये केस लड़ूंगा भी
और जीतूंगा। हमारी बेटियां अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही शर्त पर वापस आएंगी, तुम्हें मेरा सोहम मुझे लौटाना होगा। जानती हूँ मानव, जानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा, इसीलिए आप ये सब कुछ कह रहे, लेकिन उतनी तकलीफ मुझे भी है मानव, उतना ही दर्द मुझे भी है। लेकिन इस वजह से मैं बच्चों को पाने के लिए आप पर केस नहीं कर सकती। यही चाहते हैं ना मानव कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। चाहते मैं आपके बच्चों से दूर चली जाऊंगी मां। सिर्फ एक एहसान कर दीजिए, सिर्फ एक एहसान। सोहम को लेकर आप जो भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे वो मत लगाइए, इसका बोझ जिंदगी पर नहीं ढो सकती। माना आज जब आप आए ना तो मुझे लगा आप मेरे लिए आए, नहीं अर्चना के लिए, ये देखने के लिए कि वो कैसी। लेकिन आपने तो मेरे बारे में पूछा ही नहीं माना, आपने तो मेरे बारे में पूछा ही। अब धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा अर्चना की फिक्र करना, अर्चना कैसी है, ये सब देखना अब सब कुछ मानव नहीं चाहते, क्योंकि अब मानव की नजरों में अर्चना वो औरत है जिसने उन्हें अपने बच्चे से अलग किया। मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे मानव। और एक तरह से देखा जाए तो अब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं मानव, आपका रवैया एकदम सही है, क्योंकि आज हमारा पवित्र रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर आकर रुक गया।
पहले हम पति पत्नी थे, जब माँ बाप है, और शायद पति पत्नी से माँ बाप का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है अपने बच्चों के साथ। खास तौर से मेरे सोहम के साथ। मानो जब सोहम ही नहीं रहा तो ये रिश्ता कैसे रह सकता है? इस रिश्ते में दरार आ गई। मैं नहीं जानती ये दरार कब भरेगी। मैं इस दरार को भरने का इंतजार करूंगी। अब बच्चों को अपने साथ ले जाइए मां, क्योंकि मैं जानती हूं इन्हें आपसे अच्छा पिता मिल ही नहीं सकता। जो परवरिश शायद मैं ना दे पाऊं, लेकिन आप देंगे, मैं जानती हूं। और रही बात कोर्ट की, मानो कोई भी कोर्ट या कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े, हम अपनी आत्माओं से जुड़े, हम प्यार से जुड़े हैं। मानो किसी एक पेपर पर साइन करके मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। एक चीज है जिससे कि मैं शायद आपसे अलग हो जाऊं, वो है मेरा प्यार आपके लिए। मानव, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लीजिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस नफरत के साथ बिता लूंगी। मानव, आज एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला, और मुझसे कई ज्यादा खुश नसीब मेरे बच्चे जिन्हें आपके जैसे पिता मिले। मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकती है, लेकिन आपके बगैर नहीं। और इसीलिए मैं कोर्ट केस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची आपके साथ रहे। हमारा रिश्ता बहुत अलग है ना मानव सबसे। 6 साल पहले हम मिले। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी भी एक प्रेम कहानी हो सकती। एक 26 साल की लड़की, अनपढ़, एक लड़का जो मैकेनिक, दोनों ने अपनी जिंदगी अपने परिवार को दे दी। कभी नहीं सोचा कि उनके जीवन में उनके लिए भी कोई ऐसा हो सकता है जो उनसे बहुत प्यार कर सकता है। एक ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ उनसे प्यार करे। लेकिन ऐसा हुआ, समझौते से बना हुआ रिश्ता प्यार का रिश्ता बना। हमने पति पत्नी बनकर एक दूसरे को बहुत प्यार दिया, बहुत समझा, बहुत अपनापन दिया। काश हम यही प्यार अपने बच्चों को एक साथ मिलकर दे पाते। काश। लेकिन अब हालात कुछ और ही है मानो, चौरी। आपकी नजरों में मैं आपकी पत्नी हूं, ना आपकी नजरों में मैं आपके बच्चों की मां हूं। मैं सिर्फ एक वो औरत हूं जिसने आपको अपने सोहम से अलग किया, और मैं आपकी नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं बहुत दूर चली जाऊं। कम से कम आपका दुख तो कम होगा। अब बच्चों को अपने साथ ले जाइए मां। जानती हूं कि मेरे बच्चों के लिए आपसे अच्छे पिता हो ही नहीं सकते। मैं जानती हूं कि आप उनका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूं मां।
इसलिए नहीं कि आप मुझसे नफरत करते, इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।